गुप्त नवरात्रि में आपको किसी भी दिन ये स्वास्थ्य वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। घर में बच्चों के स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं बनी रहती हैं वो दूर होंगी, विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी, नौकरी, कर्ज, दुख दरिद्रता का अंत होगा, पुत्र प्राप्ति का भी निश्चित तौर पर वरदान मिलता है। महागौरी, माता दुर्गा, माँ अम्बे के दिन चल रहे हैं। इन दिनों किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता। आप सभी को कैसे स्वास्तिक का दिव्य प्रयोग करना है, ध्यान से सुनिए। स्वास्तिक अपने आप में देवी मैया का स्वरूप ही माना जाता है। जो व्यक्ति नवरात्रों के दिनों में स्वास्तिक का प्रयोग करता है उसकी दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। स्वास्तिक का उपाय करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गंगा जल का। घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें। आप अपने घर के मंदिर में जो भी आपके घर में मूर्ति या प्रतिमा है उनके समक्ष एक लंबी बाती का दीपक जरूर लगाएं। घी का दीपक माँ को बहुत प्रिय है। हालांकि माता रानी के स्वरूप को तिल का तेल, सरसों का तेल सभी बहुत प्रिय है। कोई सा भी तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लंबी बाती का प्रयोग करें और उसमें लौंग का जोड़ा जरूर डालें। दीपक का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। आप सभी जब दीपक प्रज्वलित करें, जो भी आपको मंत्र बताए उन मंत्रों का जाप अवश्य करें। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप मोबाइल में भी चला सकते हैं। इसका बहुत ही सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब आपको लेना है हल्दी और कुमकुम। माता रानी की मूर्ति, प्रतिमा की विधि विधान से पूजा करें। जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो भी समर्पित करें। इसके बाद माता रानी के एक चरण में आप हल्दी लगाएं और दूसरे में कुमकुम लगा दीजिए। हाथों में भी हल्दी कुमकुम माता को समर्पित करें। माता के मस्तक पर भी आप हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। हल्दी और कुमकुम माता को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके बाद आप सभी को माता रानी के समक्ष दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या फिर माता रानी के बीज मंत्र का उच्चारण करें। आपको पता है आपने माता के चरणों में हल्दी कुमकुम समर्पित कर दिया है। अब ये हल्दी और कुमकुम जो है अभिमंत्रित हो चुकी है। अब यहाँ पर माता रानी से प्रार्थना करें और कहे, हे माता रानी, मेरे घर व्यापार नहीं चल रहा, बच्चों का विवाह अटका हुआ है, सारी समस्याओं के निदान से मैं बचना चाहती हूँ, अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास से थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम ले रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप माता रानी के चरणों से हल्दी और कुमकुम थोड़ा सा उठा लीजिए और अपने घर के सदस्यों के और स्वयं के मस्तक पर भी इसे धारण करें। इसमें थोड़ा सा आप मिला लें गंगा जल और इसमें रखने अक्षत। इसके बाद आप सबसे पहले चले जाएं अपने घर की रसोई में। ध्यान रहे यहाँ पर किसी भी तरीके से दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह ना हो। आप सभी को सुंदर भाव से, सच्चे मन से माता रानी का स्मरण करते हुए घर की रसोई में सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें। यानी कि घर की रसोई में सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाएं हल्दी कुमकुम और अक्षत के साथ। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक स्वास्तिक बनाएं। जी, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाते हुए आप अक्षत का प्रयोग जरूर करें। बताए गए मंत्रों का भी उच्चारण करते रहें। जो भी आपको मंत्र पता अगर नहीं आते हैं तो जय माता दी भी कह सकते हैं। तीसरा स्वास्तिक आप अपने घर की तिजोरी में बनाएं। घर की तिजोरी धन लक्ष्मी वृद्धि करती है। गुप्त नवरात्रि में आपके घर में जो भी धन आए तो वो माता के श्री चरणों में जरूर समर्पित करें। आपके अपने घर की तिजोरी है या दुकान का गल्ला है उसमें स्वास्तिक जरूर बनाएं। साथ ही साथ चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख वहीं होना चाहिए और अपनी दुकान है तो उसके मंदिर में भी आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। इस स्थान पर आप ज्यादा देर टाइम अपना बिताते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। पहले दिन नहीं बना पाते हैं तो आप दूसरे तीसरे दिन किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको पता ही है नवरात्रि के दिनों में तांत्रिक क्रियाएं और अघोर क्रियाएं बहुत आती है, इसलिए आप अपना ख्याल रखें। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बहुत होता है। किसी का दिया हुआ, किसी अनजान आदमी के हाथ से ली हुई चीजों से बचें। ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, इनका प्रमाण मिलता है। समाज में अलग अलग तरह के लोग, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो ये उपाय समाज के कल्याण के लिए करते हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं।